साथियों, ये है एवरेज औसत का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एवरेज निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। एवरेज क्या होता है, उसके निकालने की तीनों विधियां, जो 3 विधियों से हम निकाल सकते हैं एवरेज को, क्या क्या कहते हैं, ये एवरेज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में शॉर्ट ट्रिक सभी बताया। ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। इसमें हमने उससे कुछ अधिक कठिनता स्तर के प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, पहला प्रश्न है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्याएं, हमने आपको बताया था कि जब संख्याएं विषम होती हैं, जब संख्याओं की संख्या विषम होती है, तो जो मध्य वाली संख्या होती है, जब क्या होती है, विषम, तो मध्य वाली संख्या ही औसत होती है। जो मध्य वाली संख्या होती है वो क्या होती है, औसत होती है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, विषम है। अब 7 है तो 7 क्या है, विषम है। तो पहली संख्या जो है, मान लिया 30 अगर यहाँ पे है, तो 7 के 3 इधर संख्याएं होंगी, 1 2 3, 3 बड़ी होंगी और 3 छोटी होंगी, 1 2 3। अब हमें पूछना, औसत 30 से पूछा गया है कि तो सबसे बड़ी संख्या, तो 30 के आगे 31 होगी, फिर 32 होगी और फिर 33 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, 33, यानी कि 33, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। कितना है, 53 है, तब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ भी संख्याओं की संख्या क्या विषम है, तो हम जो औसत दिया गया है 53, तो टोटल 9 संख्याएं हैं, तो 4 इधर संख्याएं होंगी, 4 इधर, 1 2 3 4, ये इधर होंगी, इधर की, और 1 2 3 4 ये इधर होंगी। अब पूछा क्या है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो 53 से छोटी क्या होगी, 52, फिर क्या होगी, 51, फिर क्या होगी, 50, और फिर क्या होगी, 49। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आएगी, 49 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 49, ऑप्शन सी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। क्रम से 4 संख्याएं दी गई है, सम है जिनका योग, तब उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मतलब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जब सम संख्याएं हो, संख्याओं की संख्या क्या हो, सम हो, और क्रमिक जब संख्याओं की संख्या सम हो, संख्याओं की संख्या, जब संख्याओं की संख्या सम हो, तब औसत हमेशा विषम संख्या आती है। औसत है हमेशा क्या आएगी, तब औसत हमेशा क्या आती है, विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, औसत हमेशा विषम। अब पूछा गया 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, तो 1 2 3 4 मैं बता चुका हूं कि जब संख्याएं सम होती हैं तो औसत होती है, जो सबसे पास वाली, जो सबसे मध्य वाली संख्याएं होती हैं, उनका औसत हम निकाल लेते हैं। अब इनका औसत, ये मान लिया 27 आया है, तो 27 से छोटी सम संख्या क्या होगी, 26, और इससे बड़ी क्या होगी, 28। अब हमें निकालना है 28 से बड़ी क्या हो जाएगी, 30, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 24। यहाँ क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 30। कौन सी हो गई, 30, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, लगातार 5 सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 52 हो, तो बी ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बी और ई का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ये संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, 5 संख्याएं, इनका औसत दिया गया है। तो औसत क्या होता है कि जब संख्याओं की संख्या विषम हो तो मध्य वाली संख्या ही औसत होती है। तो ये क्या होगी, 52। अब सम संख्या है तो 52 में 2 जोड़ दो, ये इससे बड़ी 54 हो जाएगी, फिर ये 56 हो जाएगी, इधर घटा ले तो ये 50 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 48। अब निकालना है हमें किसका, बी ई का गुणनफल। तो बी और ई यानी कि 50 गुणे 56, तो 50 56 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2800। कितनी हो जाएगी, 2800, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है,
प्रथम संख्या जो है उसके एक तिहाई से 12 अधिक है, तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम या सबसे, जिसे कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये समझने की तीन संख्याएं, 1 2 3। अब इसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, जो जिससे सबसे तेजी से पहले हमारे संख्या दी है 19, हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है 19, विषम है, इससे छोटी क्या होगी 17, और इससे छोटी क्या होगी 15। अब कंडीशन क्या है, प्रथम संख्या के एक तिहाई, प्रथम संख्या क्या है 15, 15 के एक तिहाई में हम 12 अधिक 12 जोड़ दें तो ये कितना होगा 5 + 12 कितना होगा 17, यानी कि आप कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो सबसे अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे अंतिम संख्या हो जाएगी 19। कौन सी हो जाएगी 19, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको वैसे लगानी है कि हाँ ये तो विषम संख्याएं तीन क्रमागत हम मानते हैं x + 1 और 2x + 3 और 2x + 5। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या का 1/3 यानी कि तिहाई प्लस 12 बराबर, ये मध्य की संख्या हमेशा औसत होती है तीन संख्याओं में, इसके बराबर है 2x + 3 के। अब इसे हम हल कर लेंगे तो 2x + 1 और 12 तिया कितना 36/3 आएगा, इसकी इधर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6x + 3 तिया 9। अब 3 दूनी 6x + 3 तिया 9, 2x को हम इधर ले जाएंगे और 9 को इधर ले, ये 36 हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 - 9 बराबर कितना हो जाएगा 6x - 2x। तो 37 में से जब हम 9 घटाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 यानी कि 28 बचेंगे, यहाँ 4x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/4, 4 7 28 कितनी हो जाएगी 7। अब हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, ये वाली संख्या, तो रख देते हैं 2x का मान 7 + 5, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 5 19। अच्छा है, आप इससे निकालिए। वैसे ये मेथड जो है हिट एंड ट्रायल मेथड का, इसमें ऑप्शन को लेके संख्या रख के कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए, जो ऑप्शन आए वो हमारा ऑप्शन, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, 24 छात्रों तथा अध्यापक का औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए, मतलब हमें अध्यापक की उम्र ज्ञात करनी है। देखिए 24 इसमें है छात्र और प्लस क्या है अध्यापक, तो इनकी औसत कितना दिया गया है, औसत दिया गया है 15। तो इनकी आयु का योग कितना होगा या कुल आयु कितनी होगी, 24 × 15, इनकी गुणा हो जाएगी। 24 15 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 चक 60 का 0, 15 दूनी 30 और 6 36। अब क्या है अध्यापक को निकाल दिया तो 23 छात्र रह गए, क्या रह गए 23 छात्र। इनका औसत कितना है, इनका जो औसत है 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि अब इनका औसत हो गया 14। तो 23 और 14 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 तिया 42 के 2, वहां से लगा 4 14 2 28 4 32, कितना होगा 322। अब अध्यापक की आयु कितनी है, तो ये 360 में से 322 जब हम घटाएंगे तो मिलेगी 38, कितना 38। तो अध्यापक की उम्र कितनी है 38 वर्ष। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। अब 5 क्रमिक संख्याएं 1 2 3 4 5, औसत मध्य वाली संख्या होती है। अगली 3 संख्याएं ले ली जाए, मतलब जब ये क्रमिक संख्याएं तो ये क्या होगी a + 1, ये क्या होगी a + 2, और अगली भी अगर 3 ले ली जाए तो a + 3 a + 4 और a + 5। 5 ये संख्याएं हैं और 3 ए बढ़ गई, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, यहां से यहां तक की टोटल संख्याएं हो गई 8, कितनी हो गई 8। अब हमारा कह रहा है कि औसत कितना बढ़ जाएगा, तो औसत जो है ये 3 और 4 7 और 5 12, कितना हो गया 12। 12 को हम 8 से भाग कर दें, 12 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि ये जो है 1.5 औसत बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था ये, और अब नया औसत कितना हो जाएगा 1 + 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे निकला, 5 संख्याओं का क्रमिक संख्या है उनका औसत तो मध्य वाली संख्या औसत होती है। जितनी संख्याएं बढ़ी हैं और जितनी उनकी वैल्यू बढ़ी है उनको हमने जोड़ के 8 से डिवाइड कर दिया, तो पूरी संख्याओं के औसत में उतनी वृद्धि होगी, यानी कि 1.5 की वृद्धि हो गई, तो वो 1.5 इसमें जोड़ दिया। इस प्रकार हमारा शॉर्ट ट्रिक से लग गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? 30 परिणामों का औसत कितना है? 20, तो इनकी कुल वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 60, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। 20 परिणामों का औसत कितना है? 30, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 6, 60। परिणाम कितने हो गए टोटल? 30 20 50, कितने हो गए? 50। ये कितना हो गया? 1200। तो औसत कितना आ जाएगा? औसत या एवरेज आ जाएगा 1200 बटे 50। काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4 5 20। औसत आ गया हमारा 24। आंसर हो जाएगा हमारा 24। ये 22 नहीं, इसे 24 कर लीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 15 और उनमें 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 संख्याएं हैं, कितनी हैं? 20 संख्याएं, औसत कितना है? 15, तो इनकी कुल मान कितना होगा? कुल इनका योग होगा इन दोनों की गुणा के बराबर, 15 दूनी 300। फिर 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 12 पंजे 60। शेष संख्या है, शेष कितनी बचेंगी? 20 में से 5 घटाएंगे 15, और यहाँ घटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 240। तो इनका औसत कितना होगा? 240 बटे 15, 15 एकम 15, कितनी बचे? 9, 15 छक्का 90। तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, तब उनमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि उनका औसत 12 हो जाएगा? 5 का औसत कितना दिया गया? 10, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 50। फिर कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? मान लिया एक संख्या जोड़ दी तो संख्या हो गई 6, औसत हो गया 12, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो जो जोड़ी गई संख्या कौन सी थी? 1, और इनका अंतर कितना आएगा? 10, यानी कि 10 संख्या अगर हम जोड़ दें तो औसत 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याएं हैं, औसत 20 है, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 दूनी 12, 120। यदि उनमें से एक संख्या घटा दी जाए, अब संख्या कितनी होगी? 5, औसत बचा 15, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी होगी? 15 पन्ना 75। तो कौन सी संख्या घटाई गई? इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 45, यानी कि 45 संख्या घटा दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये थे हमारे औसत का पार्ट 2, जिसमें हमने 11 क्वेश्चन लिए हैं। इसी के 4-5 कम से कम 6-7 पार्ट्स आएंगे, जिसमें हम औसत के आपके सारे टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके यूपी प्लस और इत्यादि सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।